Assalamu alaikum students, how are you? I hope you are doing well in your life. Today I am going to discuss the third poem, New Year Resolution. इस पोइम के अंदर मैं आपके साथ जितने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करूंगा और मैं बताऊंगा कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, कि इतनी सी छोटी पोइम जो है, इतना लिटरेचर पढ़ा हुआ है, इसी पोइम को क्यों इस आपके सिलेबस के अंदर शामिल किया गया। ओनली 9 लाइन्स पोइम, 3 स्टैंजाज हैं, वो भी 3 लाइन्स के, यानी कि टोटल 9 लाइन्स बनती हैं और 5 मिनट में आप इसको ख़त्म कर सकते हो, पढ़ सकते हो। तो क्यों आपके सिलेबस के अंदर ये शामिल हैं? तो उसकी जो सिग्निफिकेंस है वो सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस है, जिसको आप मोरल सिग्निफिकेंस भी कहते हो। तो मैं आपको बताऊंगा कि इस पोइम की सिग्निफिकेंस क्या है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन विद द लेक्चर। अपने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखने के लिए अपने कॉपी और पेंसिल अपने हाथ में रख लें, ताकि मैं जो बातें बोल रहा हूँ वो आप साथ साथ पॉज कर करके लिखते रहो। देखो, हर चीज़ एक टीचर जब समझा रहा होता है वो लिख नहीं सकता। वो जितनी इंपॉर्टेंट बातें होती हैं कुछ वो लिख लेता है और कुछ जो एक्सप्लेन करता है वो आप लोग स्टूडेंट्स खुद अपने माइंड में बिठानी पड़ती हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं जो बातें बताऊंगा कुछ तो मैं इसके अंदर लिखी हुई हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें होंगी जो कि इसके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए तो इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन वो मैं यहाँ पे नहीं लिखी हुई। ठीक है, तो वो आपको मैं बोलूँगा तो आपने साथ साथ उसको लिखते जाना है। ठीक हो गया ना? तो स्टार्ट करते हैं। ये जो न्यू ईयर जो रेजोल्यूशन है, पोइम जो है, ये न्यू ईयर का मतलब है नया साल, रेजोल्यूशन का मतलब होता है इरादा। यानी कि एक ऐसी पोइम है कि जिसके अंदर जो शायरा है, जो पोइटस है एलिजाबेथ स्वेल, वो अपने आप से कुछ वादे करती है, कुछ रेजोल्यूशन करती है। वो अपने आप से 3 वादे करती है। पहला वादा कहती है वो खामोश होएगी, ज़्यादा नहीं बोलेगी, जिससे क्या होगा, उसको वो प्योरिफिकेशन होगी। दूसरा, वो अपनी लाइफ के मतलब कि वाई शी कम्स इन दिस वर्ल्ड, वो क्यों आई है इस दुनिया में, तो उसके मतलब वो 2 दफ़ा सोचेगी अपना डेली। ठीक है, और तीसरा वो कहती है कि मैं अपनी जो लाइफ की हार्डशिप्स हैं, जो उसकी ज़िंदगी में मुश्किलात आ रही हैं, ठीक है, उनको विद स्ट्रॉन्ग रेजोल्यूशन, पुख्ता इरादे के साथ उनको फेस करूँगी और शाय ऑफ नहीं होंगी। शाय ऑफ का मतलब कि उससे छुपना। मैं ज़िंदगी की तल्ख हकीकतें, हार्श रियलिटीज़ ऑफ लाइफ जो है, शी सेज दैट शी विल फेस द हार्श रियलिटीज़ ऑफ लाइफ। ज़िंदगी की जो तल्ख हकीकतें हैं वो उनका सामना करेगी, और जब वो उनका सामना करेगी फिर क्या होगी, हर लाइफ बिकम्स ईजियर, उसकी जो ज़िंदगी है वो आसान हो जाती है। ठीक है, जब वो ज़िंदगी की मुश्किलात का सामना करेगी। ये 3 वो वादे करती है अपनी इस पोइम के अंदर। तो अब इनकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन मैं आपको कर देता हूँ। देखो, इंसान अपने आप को प्योरीफाई 2 तरह से कर सकता है। एक तो ये है कि वो सोचे और नेक अमल करना शुरू कर दे, तो वो ऑटोमेटिकली वो नेकी की तरफ निकल जाएगा। लेकिन एक नेकी ये भी है कि खुद को गुनाहों से बचा के रखना। एलिजाबेथ स्वेल इज़ ए क्रिश्चियन, वो क्रिश्चियन है, और क्रिश्चियनिटी के अंदर जो प्यूरिफिकेशन का कंसेप्ट है वो मौजूद है कि जब आप गॉड से फॉरगिवनेस डिमांड करते हो, व्हेन यू आस्क फॉरगिवनेस फ्रॉम गॉड, ही गिव्स यू फॉरगिवनेस, वो आपको दे देता है माफ़ी। ठीक है, और वो प्योरीफाई कैसे की जाती है, प्योरीफिकेशन होती है कि आप गुनाहों से बचे रहो। यही कंसेप्ट हमारे अंदर भी है, बीइंग ए मुस्लिम। तो वो कहती है कि मैं अपने आप को मैं क्या करूँगी, मैं खामोश रहूँगी। देखो, इंसान जितना कम बोलता है वो उतना ही ज़्यादा फ़ायदे में रहता है। क्यों? कि इंसान जब ज़्यादा बोलता है ना कुछ उसके मुंह से ऐसे अल्फाज निकल जाते हैं जो कि उसके लिए हार्मफुल होते हैं, फिर उसको उसके ऊपर रिपेंट करना पड़ता है, पछताना पड़ता है। तो वैसे भी कहा भी जाता है कि जितना कोई इंसान अक्लमंद होता है वो उतना कम बोलता है, ऑब्ज़र्व ज़्यादा करता है, बेतुकी बात नहीं करता। अगर बोलता है तो मीनिंगफुल वर्ड्स इस्तेमाल करता है, फजूल जो होते हैं एब्सर्ड बातें हैं वो नहीं करता। और दूसरी बात कि जब इंसान कम बोलता है तो फिर उसको अकेले में बैठ के अपने आप के लिए टाइम निकालने का मौका ज़्यादा मिल जाता है।
और प्यूरिफिकेशन वो कहती है फर्स्ट स्टैंडर्ड कि मैं अपनी प्यूरिफिकेशन करूँगी, मैं लॉन्ग डोर लंबे घूंट पीऊँगी खामोशी के। इसका मतलब है कि मैं चुप करके आइसोलेट हो जाऊँगी और मेडिटेशन करूँगी। इंसान की प्यूरिफिकेशन होती है, आप अपने आप को तभी साफ़ कर सकते हो कि जब पहले आप अपने मुतल्लिक जान लो। और इंसान रश में बैठ के अपने मुतल्लिक नहीं जान सकता। ही हैज़ टू सिट अलोन, उसको अकेले बैठना पड़ता है। टू पॉन्डर अपॉन हिमसेल्फ और हर सेल्फ, यही वो बात करे कि मैं खामोशी से बैठूंगी और मैं अपने मतलब सोचूंगी कि मैंने जितने गुनाह किए, कौन कौन से मेरे सीन्स थे, मैं उनके मतलब सोचूंगी। जब मैं उनके मतलब सोचूंगी तो फिर क्या होगा, फिर मेरी रेजुरेक्शन होगी। रेजुरेक्शन से मुराद है कि मैं तब्दील हो जाऊंगा बिल्कुल। और जब तब प्योरिफिकेशन होती है तो फिर तब्दीली भी इंसान के अंदर आ जाती है। तो पहले स्टैंजे के अंदर वो कह रही है कि मैं खामोशी से मेडिटेशन करूँगी, मुराकबा करूँगी, अपने जर्नी विद इन करूँगी। और वो करने के बाद मैं अपने जो एक्चुअल में अपनी गलतियाँ हैं उनको पॉइंट आउट करूँगी। और उनको पॉइंट आउट करने के बाद कोशिश करूँगी कि मैं वो काम ना करूँ। तो क्यों, मैंने आपको पहले बताया कि नेकी दो तरह की होती है। एक तो वो है कि जो आप नेक काम करो, लेकिन एक नेकी ये भी होती है कि आप जो पहले गलत काम कर रहे थे वो काम करना छोड़ दो। तो ये भी एक नेकी है। गुनाहों से बचे रहना भी एक बहुत बड़ी नेकी है। नेकी करना तो नेकी है ही है, ठीक है। और फिर अब दूसरे वो बात करती है कि मैं दिन में 2 दफ़ा सोचूंगी कि हु एम आई। देखो, क्रिश्चियनिटी के अंदर भी और इस्लाम के अंदर भी, इवन जितने भी जो डिवाइन रिलीजन्स हैं, 4 के 4, इस टाइम 3 है, यानी कि यहूदियत, यानी कि ज्यूइज़्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, इन तीनों के अंदर कंसेप्ट क़यामत का मौजूद है। और सेम है कि डे ऑफ जजमेंट आएगा, क़यामत का दिन होगा जिस दिन हेल और हेवन में डाला जाएगा। तो और कंसेप्ट भी है कि मैन कम हेयर, लोग इधर इंसान आए हैं यहाँ पे विथ सम पर्पस, किसी मकसद के लिए। तो वो कहती है कि मैं 2 दफ़ा अपनी ज़िंदगी के सोचूंगी कि वाई आई कम हेयर, हु सेंड मी हेयर, एंड वेयर शैल आई गो आफ्टर माई डेथ। These are the questions she will ponder upon. इन सवालों के ऊपर वो क्या करेगी, पॉन्डर, गौर व फिक्र करेगी। और वो कहते हैं इससे क्या होगा, इसको ज़िंदगी को एक मायने मिलेगा। जानवरों वाली ज़िंदगी और इंसानों वाली ज़िंदगी में यही फ़र्क होता है कि एक जो इंसान होता है वो अपनी ज़िंदगी सोच के एक मकसद के साथ गुजारता है, और जो जानवर होते हैं वो बस गुजार रहे होते हैं, उसका कोई मकसद नहीं है कि जब तक जिंदा हैं बस चलती जा रही है और जब मर गए हैं तो मर गए हैं। तो कहते हैं कि मैं क्योंकि हुई या द क्रोन ऑफ क्रिएशन, हम अशरफुल मखलूक़ात हैं और हम अशरफुल मखलूक़ात की तरह ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, और वो भी यही चाहती है, ठीक है। इसलिए वो ज़िंदगी में 2 दफ़ा अपनी डेली लाइफ में, जो डेली की जो लाइफ है उसमें 2 दफ़ा वो सोचेगी कि वो कौन है, ठीक है, वो क्यों आई है, पर्पस क्या उसके आने का। इससे क्या होगा, उसको हेल्प मिलेगी कि वो अपनी लाइफ को बेटर वे में स्पेंड कर सके, गुजार सके। और तीसरा वो इरादा करती है कि वो क्या करेगी, ज़िंदगी की हार्श रियलिटीज़ को सामना करेगी। देखो, इंसान की ज़िंदगी सुकून में आ जाती है जब वो मुश्किलात का सामना करना शुरू कर देता है। इंसान की ज़िंदगी के अंदर कंफर्म है कि मुश्किलें आनी ही आनी हैं। तो जब एक चीज़ कंफर्म है तो उससे घबराने की बजाय उसका सामना करने की हमें सोचना चाहिए। तो वो कहती है कि जब मैं हार्श रियलिटीज़ को फेस करना सीख लूँगी, यानी कि मैं बोनी आर्म्स ऑफ हार्श रियलिटीज़ में, जब मैं चुभने हुई बाहों में चली जाऊँगी उसके, तो फिर बी कम्फर्टेड, फिर मैं सुकून में आ जाऊँगी। एक दफ़ा इंसान अगर इंसान के ऊपर मुश्किलें पड़ती हैं, फिर वो एक दफ़ा मुश्किलों में बर्दाश्त करना सीख लेता है, वो मुश्किलात में जीना सीख लेता है, तो एक वक्त आता है कि फिर उसके लिए मुश्किल नहीं लगती, बल्कि उसको आदत हो जाती है और फिर उसकी ज़िंदगी बड़े सुकून से गुजरने लग जाती है। यही बातें हैं जो कि उसने इस पोएम के अंदर की हैं। ये देख लो, मैंने इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये मैंने लिख दी हैं, ठीक है। ये मैं आपको वीडियो के अंदर मैं आपको स्लाइड कर देता हूँ, दिखा देता हूँ। इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने इसको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। और इसके नीचे आज जो देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। पोइट्रेस अनलाइक अदर पीपल वांट्स टू प्योरीफाई हरसेल्फ एट द वर्ज ऑफ न्यू ईयर, ये मैंने बात आपको समझा दी है। शी यूजेस पर्सोनिफिकेशन क्या है, बोनी आर्म्स ऑफ रियलिटी। देखो, पर्सोनिफाई होता है
बेजान चीज़ को जानदार क्वालिटी दे देना। ठीक हो गया। तो अब हकीकत है, हकीकत के बाजू नहीं होते, क्या होते हैं? नहीं ना होते। तो वो क्या कह रही है? वो कह रही है मैं चुभते हुए बाजुओं में बैठूंगी किसकी? हकीकत के। तो ये पर्सोनिफिकेशन है। इसका मतलब है कि मैं ज़िंदगी की तल्ख हकीकतों का सामना करना शुरू कर दूंगी। आपने जब इसका क्वेश्चन अटैम्प्ट करना या रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट आ जाता है तो उसके अंदर आपने इन लाइंस को लिखना है कि द पोइटस यूजेस पर्सोनिफिकेशन इन दीज लाइंस। ठीक है, टू स्ट्रेस अपॉन हिज वर्ड्स, अपने अल्फाज को स्ट्रेस करने के लिए, जोर डालने के लिए वो क्या करती है? पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल करती है। और ये दूसरी एक पोइटिक डिवाइस है। ठीक है, शायद डिफरेंट पोइटिक डिवाइसेस यूज़ करते हैं। एक उसका मकसद होता है कि ब्यूटीफाई कर सकें, यानी कि खूबसूरत डेकोरेट कर सकें अपनी पोइम को, और उसके अंदर एक मीनिंग ऐड कर सकें और अट्रैक्टिव बना सकें उसको। ठीक है, और ये देखो तीसरा पॉइंट है, शी यूजेस मेटाफर लॉन्ग ड्रॉट्स ऑफ क्वाइट। ये लॉन्ग ड्रॉट आमतौर पे ये नहीं कि शराब के जो घूंट होते हैं उनके लिए बात की जाती है, लेकिन वो कह रही है मैं खामोशी का घूंट होता है नहीं, इसको मेटाफोरिकल, यानी कि मेटाफर किसे कहते हैं? ये अलामत है। दो तरह की होती हैं, एक इस्तारा होता है और एक तशबीह होती है। जो इस्तारा होता है उसको मेटाफर कहते हैं उर्दू में। ठीक है, यानी कि एक चीज़ को उनकी क्वालिटीज़ की बिना पर दूसरी चीज़ कह देना, वो कहता है मेटाफर। तो वो अब वो शराब के घूंट को वो इनकी क्वालिटीज़ के तौर पे कि घूंट पीऊँगी, वो बिल्कुल एक अलहदा तरीके से, अलहदा पहचान के तौर पर उनको पेश कर देती है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? मेटाफर। ठीक है, तो वो मेटाफर यूज़ करती है और पर्सोनिफिकेशन यूज़ करती है टू पोर्ट्रे हर आइडियाज़, अपने आइडियाज़ को पहुंचाने के लिए वो ये यूज़ करती है। ये देखो, ये मैं आपके सामने ये लिख दिया, ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। न्यू ईयर इज़ ट्रेडिशनली द टाइम ऑफ मेकिंग रेजोल्यूशन ऑफ टेकिंग स्टॉक ऑफ आवर लाइफ्स। ये सारे का सारा ये जो पैराग्राफ है, ये मैं आपने ऐसा करना है कि वीडियो को पॉज कर लेना यहाँ पे, और इन पॉइंट्स को आपने आराम से लिख लेना है अपने पास। ठीक हो गया। मैं आपको इसको स्क्रीन को चला कर दिखा देता हूँ। आज के लिए इतना ही था। इसके अगर इसके बाद अगर आपको किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो वो आपने मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, और इस तरह की वीडियोज़ मैं लेके आता रहूँगा आपके लिए। और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही और आप चाहते हो कि मैं आपको उसके लिए वीडियो बना के दूँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे कह सकते हैं कि सर इस फ़लाँ टॉपिक के ऊपर हमें समझ नहीं आ रही तो हमें वीडियो बना के दें, तो मैं इंशाल्लाह ताला आपके लिए वो वीडियो भी लेकर आऊँगा। तो आज का लेक्चर सिर्फ इतना ही था। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।